Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying biology ninth class, chapter 3, that is about biodiversity. Today we have second lesson of this chapter. This second lesson is about history of classification systems. In last lesson, we discussed about biodiversity, different species, populations, their features, etc. These things were discussed. And today we are to study history of classification systems. It's mentioned the earliest known system of classification जो है organisms का, it comes from Greek philosopher Aristotle. Greek philosopher जो Aristotle है, उससे स्टार्ट होती है ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की. इन सबसे पहले अरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू टू ग्रुप्स. वन वाज देयर प्लांटी and the other was Animalia. Plantae and Animalia. These were two groups. In 700s, Abu Usman Umar al-Jahiz जो है, he described characteristics of 350 species of animals in his book. And he wrote a lot about the life of ants. Ants यानी चींटियों की लाइफ के बारे में भी उसने लिखा. उसके बाद 1172 में इब्ने रुश्द अवेरोइस, ये नाम याद रखें. इब्ने रुश्द अरबिक में कहते हैं इब्ने रुश्द, और ये लैटिन में उनको अवेरोइस. अब इस वर्ड को अवेरोस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अवेरोइस इसका जो है वसल तलफ़ुज़ है. तो उसने ट्रांसलेट किया अरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा को अरबिक में. डी एनिमा, इट वाज अबाउट सोल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स की सोल्स के बारे में उसने इसमें लिखा था. तो इब्ने रुश्द ने इसे अरेबिक में ट्रांसलेट किया. इन द एंड ऑफ 15th century, many biologists जो हैं, they started work on this classification of organisms, and different classification methods were used by them. Carolus Linnaeus divided nature into three kingdoms. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको थ्री किंगडम्स में उसने डिवाइड किया. इवन के ओनली ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं, पूरी नेचर की बात हम कर सकते हैं कि उसकी जो डिवीजन थी, कि उसने नेचर को थ्री किंगडम्स में जो डिवाइड किया, उनमें मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल, ये थ्री कैटेगरीज उसने बनाई. जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उन सब को उसने इन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया: मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल. लीनियस का के ही यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन. लीनियस ने 5 रैंक्स जो हैं, 5 ग्रेड्स जो हैं वो यूज किए. इसमें कौन कौन से? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी. अब वैरायटी क्या थी? एक ही स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस वगैरह हैं उसको डिस्क्राइब किया. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. ये लीनियर की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है, जिसकी वजह से वो मशहूर है, उसने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का. दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. वी शैल स्टडी लेटर ऑन. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है, ये लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था. ये कुछ साइंटिस्ट की जो इसमें कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं. इनमें पहले है एंड्रिया सीसल पिनो. ये तलफ़ुज़ जो है, प्रोनाउंसिएशन, ये सही होनी चाहिए इन साइंटिस्ट की.
एंड्रिया सीसल पिनो, जो फर्स्ट वन है, he divided plants into 15 groups and called them genera. एंड्रिया सीसल पिनो ने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और इन ग्रुप्स को उसने जेनरा के नाम दिए, क्योंकि ये सारे जेनरा कंसीडर किए। उसके बाद जॉन रे, ही पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर उसने जो काम किया उसको पब्लिश किया। उसके बाद है अगस्टस राइविनस, अगस्टस राइविनस, ही इंट्रोड्यूस द टैक्सान ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का जो टैक्सान है ये इसने मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। फिर बाद है टोर्नीफोर्ट, ही इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, क्लास और स्पीशीज के जो रैंक्स हैं ये टोर्नीफोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए। फिर कैरोलस लीनियस, he grouped species according to similar physical characteristics, कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज की बेस पे कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज की फॉर्म में ग्रुप किया, यानी स्पीशीज के ग्रुप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities which are there among the living organisms. बताया कि बायोलॉजिस्ट जो हैं ये सिस्टम को प्रेफर करते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज और जो डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ये इनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एंड अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। नाउ टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं दे एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी शुरू पहले 2 किंगडम्स बनाएगी, फिर 3 बनाएगी, और अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इस पे टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं, माहिरीन टैक्सोनॉमी, वो अग्री करते हैं, उनका इत्तेफाक है। We will see the basis of these classification systems and the drawbacks in 2 kingdoms and 3 kingdom systems of classification जो है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहले हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, ठीक है, ये कदीम तरीन सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया, प्लांटी एंड एनिमलिया, प्लांटी एंड एनिमलिया। According to this system, all those organisms that can prepare their own food using simple inorganic materials and can store energy, they were considered autotrophs, autotrophs, and they were included in kingdom Plantae. On the other hand, those organisms which could not synthesize their food and they depended upon autotrophs or other heterotrophs. For example, herbivores, they depend upon autotrophs directly, while carnivores, they depend upon herbivores as well as other carnivores, etc. They were included in kingdom Animalia. इनकी 2 किंगडम्स बनाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अल्जी जो हैं, दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, ठीक है, इन सारे ग्रुप्स को किंगडम प्लांटी में ही रख दिया गया था। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? सम टैक्सोनॉमिस्ट जो थे, दे फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, यानी उन्होंने ये महसूस किया कि ये सिस्टम जो है ये वर्क नहीं कर सकता, इसको ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब वजह क्या थी कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, लाइक यूग्लिना, दे हैड बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनके अंदर पौधों की तरह की भी खसूसियात थी और जानवरों की तरह की भी खसूसियात हैं, और अब भी ऐसे ही है। अब पौधों की तरह की क्या खसूसियात थी कि दे हैड क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल था, और एनिमल लाइक क्या थी कि इनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था,
कि डार्कनेस में जब इनको लाइट नहीं मिलती तो ये डार्कनेस में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो यूज करते हैं, जैसे एनिमल्स का है। एंड दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल भी नहीं है। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। ये टैक्सोनॉमिस्ट ने ये सोचा कि कोई सेपरेट सिस्टम होना चाहिए एक ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का। और इसमें ये भी था कि ये जो सिस्टम था टू किंगडम्स का, इट इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दोज हु हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दोज हु हैव यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस रखते हैं। तो ऐसी कोई डिस्टिंक्शंस, कोई डिफरेंसेस वगैरह इन सेल्स के जो है इस किंगडम में एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, इसलिए इसको इग्नोर किया गया। उसके बाद है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में अर्नस्ट हैक्ल ने ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो थी वो सॉल्व की, कि उसने प्रपोज की एक थर्ड किंगडम प्रोटेस्टा, जिसमें उसने अकोमोडेट किया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें के एनिमल लाइक फीचर्स भी थी और प्लांट लाइक फीचर्स भी थी। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटेस्टा। बैक्टीरिया को भी इसी प्रोटेस्टा किंगडम में रखा। इन दिस सिस्टम फंजाई जो हैं दे वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। फंजाई को इस सिस्टम के अंदर भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा गया था। तो बताया दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब ये इसके ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो थे इनमें डिफरेंस इसमें भी क्लियर नहीं किया गया था। एंड सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया, जबकि फंजाई जो है दे रिजेंबल प्लांट्स इन मेनी वेज बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। पौधों के साथ मिलते तो हैं काफी लिहाज से, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑटोट्रॉफ्स हैं, सॉरी हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये अपनी खुराक जो है अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हुए हासिल करते हैं। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये वहां पे पाए जाते हैं और ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं आउटसाइड देयर बॉडीज। तो ये एंजाइम उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं, और आफ्टर डाइजेशन डाइजेशन जो है दैट डाइजेस्टेड मटेरियल इज अब्सॉर्ब्ड बाय फंजाई। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अब्सॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपके यहाँ देखो मेंशन किया कि दे गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, रादर दे पोजेस काइटन। इनकी सेल वॉल्स में सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटन होता है। तो ये डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ये अर्नस्ट हैकल का जो थ्री किंगडम सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, इसको भी बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट ना किया। ये अर्नस्ट हैकल का है थ्री किंगडम सिस्टम, और इससे जो पिछला सिस्टम आपने पढ़ा टू किंगडम सिस्टम, इसमें यहाँ आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, ये कैरोलस लीनियस का था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखें, ये कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और थ्री किंगडम आपने देख लिया, ये अर्नस्ट हैकल का था। आफ्टर दिस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर। इट्स मेंशन्ड के 1937 में ई चैटन जो है उसने सजेस्ट की थी टर्म्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ई चैटन जो है, एडवर्ड चैटन, फुल नेम इसका जो है दैट इज एडवर्ड चैटन। तो उसने सजेस्ट की टर्म्स प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल प्लांट सेल्स जो थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूकैरियोटिक की टर्म उसने यूज की, और बैक्टीरियल सेल्स जो हैं इनके लिए प्रोकैरियोटिक। 1967 में रॉबर्ट विटेकर रॉबर्ट विटेकर
प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, विटेकर वर्ड है, रॉबर्ट विटेकर। ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम में रॉबर्ट विटेकर का नाम जो है याद रखना है। इसमें 2 किंगडम सिस्टम में मैंने बताया कैरोलस लीनियस, 3 किंगडम सिस्टम आंस्ट हैकल, और 5 किंगडम सिस्टम जो है ये रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नंबर 1 levels of cellular organization, means prokaryotic, unicellular eukaryotic, and multicellular eukaryotic. Then principal modes of nutrition, फोटोसिंथेसिस है, अब्जॉर्प्शन है या इंजेशन है। प्लांट्स के अंदर देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अब्जॉर्प्शन फंजाई में होता है और इंजेशन एनिमल्स में होता है। तो ये ऐसी चीजें थी जो पिछली जो क्लासिफिकेशंस 2 हमने पढ़ी हैं उनमें ड्रॉबैक्स कंसिडर हो रहे थे, तो इसने ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई अपनी इस किंगडम में, सॉरी इस क्लासिफिकेशन के अंदर। इन 1988 मार्गुलस और श्वार्ट्ज जो हैं, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज, दे मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। उन्होंने विटेकर की जो ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का था इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की। उन्होंने जेनेटिक्स को भी जो है कंसिडर किया along with cellular organization and mode of nutrition, जो कि रॉबर्ट विटेकर ने यूज की थी चीजें क्लासिफिकेशन में। तो मार्गुलस और श्वार्ट्ज जो हैं उन्होंने जेनेटिक्स को भी इसमें कंसिडर किया एंड दे क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम 5 किंगडम्स जो कि विटेकर ने प्रपोज की थी। जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम्स की ये आगे डिस्कस हो रही हैं। इनमें पहली किंगडम जो है दैट इज किंगडम मुनीरा, सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज किंगडम फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटी, एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमलिया। We discuss these kingdoms turn by turn. First is kingdom Monera. It includes prokaryotic organisms. Kingdom Monera के अंदर prokaryotic organisms हैं जो कि prokaryotic cells से बने हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। मोनिरन्स जो हैं यानी ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनिरा, ये यूनिसेलुलर हैं यानी एक सेल पे मुश्तमिल हैं। ऑल्दो सम टाइप्स जो हैं दे फॉर्म चेन्स, यानी इकट्ठे होकर वो चेन से बनाते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं या कॉलोनीज की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं बताया कि रेडिकली डिफरेंट हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। यूकैरियोटिक सेल्स से जो है दे हैव मच डिफरेंसेस, दे आर टू मच डिफरेंट। मोस्ट जो हैं दे आर हेटरोट्रॉफिक, लेकिन कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। एंड विद इन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिनमें है बैक्टीरिया एंड साइयानो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइयानो बैक्टीरिया जो हैं ये इनमें शामिल हैं। 2 कैटेगरीज बताई गई, बैक्टीरिया एंड साइयानो बैक्टीरिया। इसका तलफ़ुज़ मैं बता रहा हूँ रिपीट करके, साइयानो बैक्टीरिया। सेकंड किंगडम वाज देयर किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये शामिल किए गए। यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये रखे गए थे। 3 मेन टाइप्स जो हैं ये प्रोटिस्ट की हैं। नंबर 1 एलजी, इसका तलफ़ुज़ है एलजी, जो सही तलफ़ुज़ है एलजी है। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर। ठीक है, एलजी हैं, यूनिसेलुलर हैं जो कि कॉलोनियल या सिंपल मल्टी सेलुलर। दे रिजेंबल
प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और इनमें सेल वॉल्स होती हैं। इस लिहाज से ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycles। कि ये हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनके अंदर लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं हैं और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज भी नहीं बनते, तो इस वजह से इनको कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। सेकेंड ग्रुप, protozoans, they resemble animals whose cells lack chlorophyll and cell walls। ठीक है, ये एनिमल से मिलते जुलते हैं जिनकी जिनके सेल्स में जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता और इनके सेल वॉल्स भी नहीं होती। तीसरा ग्रुप जो है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। फंजाई लाइक यानी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरिड ऑर्गेनिजम्स, वो इस किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट इज देयर थर्ड किंगडम, किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं, यानी ट्रो न्यूक्लियस इनमें है और मल्टी सेलुलर भी है। फिर हेटेरोट्रॉफ्स हैं कि खुद खुराक नहीं बना सकते। एंड दे हैव अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव है। जैसे मैंने बताया कि ये जिस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं उसके ऊपर ये एंजाइम्स खारिज करते हैं और जब वो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो ये उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मशरूम्स की एग्जांपल दी आपको यहाँ पे। मोस्ट फंजाई का बताया दे आर डिकम्पोजर्स। along with the bacteria they decompose dead organic matter into simple substances, so cause recycling of nutrients। मेंशन किया यहाँ पे कि they live on organic material and they secrete digestive enzymes and they absorb small organic molecules which are formed after digestion of the organic material by the enzymes secreted by these fungi। Next group is there, kingdom Plantae। It includes eukaryotic multicellular autotrophs, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक तो यूकैरियोटिक हैं यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। दूसरी बात कि वो मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर ऑटोट्रॉफ्स हैं कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड। पौधे जो हैं ऑटोट्रॉफिक हैं, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपनी खुराक बनाते हैं और इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं एंड दे आल्सो फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। ये दो फीचर्स ऐसी थी, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का बनना और एम्ब्रियोज का लाइफ साइकिल में बनना, जो आपने देखा कि प्रोटिस्टा के अंदर जो ग्रुप हमने रखा था इसके अंदर ये चीजें नहीं थी। जो एलजी लाइक जो एलजी हैं, एलजी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं एलजी लाइक, तो इनके अंदर ये चीजें नहीं थी जो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इनको सिंपल मल्टी सेलुलर कहा गया था। नेक्स्ट अबाउट किंगडम प्लांटी, एग्जांपल्स are given, mosses, ferns and flowering plants, they are all included in this kingdom। ये एग्जांपल्स इन ऑर्गेनिजम्स की दे दी, प्लांट्स की दे दी, जो कि किंगडम प्लांटी में है। फिफ्थ किंगडम इज देयर किंगडम एनिमलिया। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। अब इन ऑर्गेनिजम्स की फीचर बताएगी। फीचर्स क्या हैं? यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं इनकी बॉडीज। कंज्यूमर्स कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। दे मे बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स,
all are consumers. Animals live mostly by ingesting food. ठीक है, ये खुराक खाते हैं, ingest करना, निगलना, खाना, and digesting it within specialized cavities. इनकी स्पेशलाइज्ड केविटीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर वो डाइजेस्ट करते हैं इस इंजेस्टेड फूड को. एंड दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स. ये भी इनके फीचर्स हैं कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं है और ये मूवमेंट्स शो करते हैं. लोकोमोशन, यू कैन से लोकोमोशन, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहाँ पे आपको डायग्राम की सूरत में ये 5 किंगडम शो की गई है. मोनिरा जो कि एंशिएंट ग्रुप कंसिडर होता है. इसके बाद प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से आगे जो है ये प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया जो हैं इनको शो किया. ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सीक्वेंस में इन किंगडम्स को रखा है. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू डिवाइड द 5 किंगडम्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स. यू हैव जस्ट स्टडीड इन दिस लेसन eukaryotic and prokaryotic, 2 types of cells we have studied. So kingdom monera जो है इसके ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उस कैटेगरी में रखेंगे. और जो बाकी 4 किंगडम्स हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है, उनको हम जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें शामिल हैं, यानी वो उस कैटेगरी में आते हैं. ये डिस्टिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसकी दी हुई है आपको. यहाँ पे पहला कॉलम किंगडम्स का है, दूसरा में सेल टाइप बताई गई है. अब देखें, मोनिरा है तो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक हैं, फंजाई यूकैरियोटिक हैं, प्लांटी यूकैरियोटिक हैं, एनिमलिया ये भी यूकैरियोटिक हैं. तो सिर्फ मोनिरांस जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं. न्यूक्लियर एनवेलप को देखें तो मोनिरा जो है किंगडम, इसके ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है और बाकी सब में प्रेजेंट है. सेल वॉल को अगर हम देखते हैं तो मोनिरंस के अंदर जो है वो नॉन सेलुलोज सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है. इसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. प्रोटिस्टा जो है इनकी कुछ फॉर्म्स में सेल वॉल होती है और वेरियस टाइप्स की होती है. उसके बाद जो फंजाई हैं इनमें काइटन की बनी होती है सेल वॉल, और प्लांटी के अंदर सेलुलोज जो और अदर पॉलीसैकेराइड जो हैं, लिग्नन वगैरह, इनकी बनी होती है सेल वॉल, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो मोनिरंस जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं, यानी 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस ग्रुप में. प्रोटिस्टा जो हैं फोटोसिंथेटिक हैं या फिर हेटरोट्रॉफ हैं या फिर कम्बिनेशन, यानी दोनों फीचर्स पाई जाती हैं. और जैसे यूग्लिना आपने देखा कि वो लाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस दे यूज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंजाई में अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और प्लांटी फोटोसिंथेटिक हैं. एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं फूड को, ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं. मल्टी सेलुलैरिटी को देखें तो मोनिरंस के अंदर ये एब्सेंट है, वो यूनिसेलुलर हैं. प्रोटिस्टा में एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, कुछ हैं यूनिसेलुलर लेकिन अक्सर में मल्टी सेलुलैरिटी नहीं है. फंजाई में मोस्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट है मल्टी सेलुलैरिटी, और प्लांटी और एनिमल या जो है इन सब के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी की फीचर प्रेजेंट है, यानी इनके ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं. उसके बाद वायरसेस का स्टेटस बताया गया कि वायरसेस जो है दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ना इनको हम लिविंग में रख सकते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर रख सकते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं. ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हों तो क्रिस्टल्स की सूरत में ये स्टोर किए जा सकते हैं. और दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग ऑन दिस बेसिस. दे आर एसेलुलर, यानी मुकम्मल सेल भी नहीं है, ए सेलुलर कंसिडर होते हैं, ये सब सेलुलर, ये कि दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, yet they show some characters of living organisms. For example, they possess DNA, इनमें DNA होता है. They contain either RNA or DNA.
नॉर्मली एनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, ये अमूमन जो है प्रोटीन कोट के अंदर ये एनकेस्ड होते हैं, एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कई डिजीजेस काज करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इवन दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो फाइव किंगडम सिस्टम हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा है, तो उनमें वायरसेस को शामिल नहीं किया जाता। इवन के प्रायंस और वायराइड्स जो हैं, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। प्रायंस और वायराइड्स जो हैं, इनका बताया कि ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। इनमें डिफरेंस याद रखें, जो प्रायंस हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, प्रायंस में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, और ये एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीजेस काज करते हैं। जबकि जो वायराइड्स हैं, वायराइड्स ये इनके इनका प्रोटीन एनवेलप जो है, प्रोटीन कोट वो नहीं होता, और ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, वायराइड्स जो हैं वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो फसलों के अंदर पैदा करते हैं, और इनमें मैंने बताया कि प्रोटीन का एनवेलप नहीं होता, जबकि प्रायंस में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो बताया कि ये प्रायंस और वायराइड्स जो हैं, दे आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। With this, we end our today's lesson, and tomorrow, inshallah, we shall start binomial nomenclature. Okay, Allah Hafiz.